पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का सीधा असर अब जोधपुर के हस्तशिल्प उद्योग पर भी दिखने लगा है। सप्लाई चेन बाधित होने से तैयार माल गोदामों में डंप हो रहा है। निर्यातकों के अनुसार जहां हर महीने 7,000 कंटेनर भेजे जाते थे, वहां मार्च में अब तक ये आंकड़ा महज 1100 तक ही सिमट रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी टैरिफ के बाद अब ईरान इसराइल तनाव ने जोधपुर के निर्यातकों की कमर तोड़ दी है। हस्तशिल्प संघ ने सरकार से इस संकट में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से न सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत हुई है, बल्कि भारत के निर्यात पर निर्भर कुछ क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ा है। इसमें राजस्थान के जोधपुर का हस्तशिल्प उद्योग भी शामिल है। शहर के निर्यातकों का कहना है कि इस संकट ने सप्लाई चेन को बाधित करने के साथ साथ कंटेनरों की आवाजाही को लगभग ठप कर दिया है। इसी का नतीजा है कि तैयार माल गोदामों में इकट्ठा होता जा रहा है। निर्यातकों के मुताबिक जोधपुर आमतौर पर हर महीने 6,000 से 7,000 कंटेनर भेजता है, लेकिन मार्च में अब तक ये संख्या घटकर महज 1,100 रह गई है। और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उससे स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है कि युद्ध कितने दिन चलेगा। कोई भी इसकी श्योरिटी नहीं है। जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता, हमारे जो बायर है उन्होंने माल की जो इम्पोर्ट है वो रुकवा दिया है, काफ़ी कम कर दिया है। और जोधपुर में जो एवरेज कंटेनर 6 से 7,000 कंटेनर जो जा रहे थे, तो अभी तक इस महीने में अभी तक सिर्फ 1,100 कंटेनर गए हैं। तो बड़ी स्थिति बहुत खराब होती है। निर्यातकों का कहना है कि इस उद्योग को तिहरा झटका लगा है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ और अब उसे ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले की मार झेलनी पड़ रही है। उनके मुताबिक हर झटका पिछले झटके के असर को और भी बढ़ा रहा है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बहुत अच्छे से उभरा था, पर अभी रशिया वॉर के बाद डाउन हुआ। इवेंचुअली लग रहा था थोड़ी होप बनी थी, पर ये टैरिफ से बहुत ज़्यादा असर हुआ। टैरिफ में भी थोड़ी सी सॉर्ट आउट होने लगी, तो हमारी होप बनी कि अब थोड़ा बेटर हो जाएगा। थोड़ी उम्मीद लगी हुई थी, बायर्स भी थोड़े पॉजिटिव हो गए थे। वहाँ के 1-2 फेयर में भी पॉजिटिविटी देखी हमने जब उनसे बात की। पर जैसे ये ईरान इसराइल और अमेरिका वॉर की स्ट्रेस बढ़ी है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है हमारी। निर्यातकों को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में आया ताजा संकट जल्द ही टल जाएगा और सरकार निर्यात में आ रही गिरावट के असर को कम करने के लिए कदम उठाएगी। हस्तशिल्प क्षेत्र ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ऐसे में वक्त रहते मदद न मिलने पर उनमें से कई लोगों को अपनी आजीविका गंवानी पड़ सकती है।